18 सितंबर रविवार को रेडियो जनखबर के 11वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। सड़क किनारे नमाज पढ़ने पर विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने मुस्लिमों से कान पकड़ मंगवाई माफ़ी। पुलिस ने उल्टा नमाजियों का ही काटा चालान। राजस्थान में मटकी से पानी पीने पर दलित युवक की कथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा की गई मारपीट। धर्म आया फिर प्यार के आड़े, हिंदू युवक की मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर हत्या। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 दलित लड़कियों को बलात्कार के बाद पेड़ पर फांसी से लटकाया, मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। एक अजीबोगरीब फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, लड़की को घूरना या पीछा करना तभी अपराध होगा जब ये बार बार किया गया हो। ऑक्सफैम भारत की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मुस्लिम हुए सबसे ज़्यादा बेरोजगार। दलित, आदिवासियों और महिलाओं पर भी रहा खास असर। रिपोर्ट में लैंगिक, धार्मिक और जातीय पहचान को बताया गया बड़ा कारण। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ सरकारी रवैया साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सरकार कांवरियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, वहीं नमाज पढ़ने पर चालान काट रही है। घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है, जहां हाईवे के किनारे नमाज पढ़ने के कारण पुलिस ने 17 लोगों का चालान काट दिया। यूपी पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग बस से पश्चिम बंगाल से राजस्थान के अजमेर शरीफ जा रहे थे। शाहजहांपुर में बस रुकने पर उन्होंने हाईवे के किनारे नमाज पढ़ ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क किनारे नमाज पढ़ने की जानकारी फैलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तुरंत वहां जमा हो गए और हंगामा करने लगे। बाद में विहिप वालों ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से कान पकड़कर माफ़ी भी मंगवाई। देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जहां जश्न मन रहा है, वहां असलियत कुछ और है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सवर्णों के लिए बने बर्तन से पानी पीने को लेकर अज्ञात लोगों के एक समूह ने एक दलित व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई कर दी। कथित हमला मंगलवार को हुआ, जब चतुर राम अपनी पत्नी के साथ दिग्गा गांव में एक किराने की दुकान के पास रुके थे और दुकान के बाहर रखे एक बर्तन से पानी पिया था। पुलिस के अनुसार 4-5 लोगों ने राम को गाली दी और लोहे की छड़ों और डंडों से पीटा, जिन्होंने दावा किया कि बर्तन ऊंची जातियों के लिए था। इतने सालों बाद भी हमारा समाज धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की के घर वालों ने हत्या के बाद उसका शव गोदावरी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित बहनों के शव पेड़ से लटकते मिले। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि दोपहर में लड़कियों का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। किडनैपिंग और हत्या का आरोप गांव के 3 लड़कों पर है। शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने लड़कियों को घर के बाहर से घसीटकर बाइक पर बिठाया और अपने साथ ले गए। ज्ञात हो कि हाल ही में हुए हाथरस मामले में भी 2 दलित लड़कियों का बलात्कार कर पेड़ से लटका दिया था। यूपी सरकार में दलित और महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर यह महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अन्याय का मामला है, जिसका नाता किसी धार्मिक हिंसा से नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी लड़की का पीछा करना, उसके आगे पीछे घूमना केवल तब अपराध माना जाएगा जब ये बार बार हो। एक बार ऐसा होना घटना को अपराध नहीं बनाता है, यानी जब कोई बार बार या लंबे समय से पीछा करे। बेंच ने यह कहते हुए महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहने वाले शख्स पर लगे आरोपों को रद्द कर दिया। इसके पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टॉकिंग के आरोपी को बेल देते हुए कहा था कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना स्टॉकिंग के तहत अपराध नहीं है। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह बना चुका है, लेकिन भेदभाव से मुक्ति के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है।
मानवाधिकार संगठन ऑक्सफैम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि भारत में महिलाएं पुरुषों से और मुसलमान गैर मुस्लिमों से हज़ारों रुपये कम कमा रहे हैं और इसकी वजह उनकी पहचान है। यही नहीं, ऑक्सफैम इंडिया की डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि सामान्य वर्ग की तुलना में देश के दलित और आदिवासी हर महीने 5,000 रुपये कम कमा रहे हैं। वहीं गैर मुस्लिमों की तुलना में मुस्लिम हर माह 7,000 रुपये कम कमा रहे हैं। एक तरफ ऑक्सफैम की रिपोर्ट में देश के ये हालत हैं, दूसरी तरफ सभी चर्चा चीतों के आने पर कर रहे हैं। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे बुधवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।